नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमारे द्वारा जो डिजिटल सर्वे की गई थी 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों की, वो हमारे सभी बच्चे CRC-PO मॉड्यूल में वहाँ पर इनकी सूची प्रदर्शित हो रही है, लेकिन उनको मुख्यधारा से नहीं जोड़ा गया है। तो उसको हम एक एक करके जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम शाला दर्पण साइट खोलेंगे, शाला दर्पण पर क्लिक करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। यहाँ मेरा ऑटोमेटिक सेव है, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। चूँकि सर्वे की है, पूरे PO क्षेत्र की है, तो हमको PO रोल में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर आप देख रहे हो वर्किंग रोल, तो यहाँ हमको PO रोल में काम करना पड़ेगा एज ए PO। तो हम यहाँ PO रोल में क्लिक कर देंगे। तो अब हम वर्किंग एज PO कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ कार्यालय टैब है, उस पर क्लिक करेंगे और कार्यालय पर क्लिक करते ही हमको यहाँ पर 5-6 या आइकॉन दिख रहे हैं। हम PO पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी 4-5 आइकॉन है, तो हमको PO CRC OOSC आउट ऑफ स्कूल इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो डिजिटल सर्वे ऐप से हमारे शिक्षकों द्वारा सर्वे किया गया है एज 3 से 18 वर्ष के बच्चों का, जो नामांकन योग्य हैं, चाहे आंगनवाड़ी हो, प्री नर्सरी हो, कक्षा पहली हो या 8वीं तक हो, उनके हमको नाम यहाँ प्रदर्शित होंगे। आप यहाँ पर ये निश्चित कर लें कि आपके अधीनस्थ शिक्षकों ने जो भी सर्वे किया वो सभी बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं या नहीं। अगर आपको यहाँ बच्चे सर्वे से कम दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर्वे करने वाले शिक्षक ने उसका डाटा सिंक नहीं किया। जब तक वो सिंक नहीं करेगा उसका डाटा यहाँ नहीं दिखेगा कि यहाँ से इनको हमको मुख्यधारा में जोड़ना है। तो जैसे देख रहे हैं ये इसकी उम्र 4 वर्ष है, तो उसको मुख्यधारा से, क्योंकि हम जानते हैं 4 वर्ष का है, अगर कहीं नर्सरी चल रही है क्लास स्कूल में वहाँ जोड़ सकते हैं, या आंगनवाड़ी है तो वहाँ पर इसको मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। और ये 5 वर्ष का है, इसको भी नर्सरी LKG हो सकता है, ये निजी विद्यालय में जा रहा हो। लेकिन इन बच्चों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि अब ये बच्चे कहाँ जुड़े हुए हैं, निजी विद्यालय में, आंगनवाड़ी में, राजकीय विद्यालय अपने विद्यालय में, या पलायन कर गए या अदर राज्य में एडमिशन ले चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं मुख्यधारा से जुड़ाव में नहीं आ रहा है, एक का आ रहा है हाँ, क्योंकि इसको हम जोड़ चुके हैं, ये ड्रॉप आउट था, जोड़ चुके हैं। तो जैसे हम यहाँ बात करेंगे, अब मुख्यधारा से जोड़ना है, इनको सबको यहाँ पर हाँ आना चाहिए। जब तक यहाँ हाँ नहीं आएगा तो हमारे CRC मॉड्यूल में ये बच्चे विद्यालय से वंचित बनेंगे। हमने इन बच्चों का प्रवेश तो ले लिया है, लेकिन यहाँ CRC मॉड्यूल से इनका अपडेट नहीं किया। यहाँ पर हमको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे माना कि ये उम्र 6 वर्ष है, एक छात्र है जिसको हम प्रवेश दे चुके हैं हमारे विद्यालय में, तो हम इसके आगे मुख्यधारा से जोड़ेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस बच्चे का नाम, पिता का नाम, गांव, ये चीज़ आएगी। अब इस बच्चे ने कहाँ प्रवेश लिया है, राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, आंगनवाड़ी, जहाँ भी प्रवेश लिया है उस पर आप क्लिक करेंगे। माना किसी ने राजकीय विद्यालय में प्रवेश लिया है तो हम राजकीय विद्यालय पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसने कहाँ एडमिशन लिया, हो सकता है कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में लिया हो या आसपास के ब्लॉक में लिया हो, तो जहाँ भी लिया उसकी जानकारी, ज़िले, ब्लॉक, स्कूल का नाम हमको लेना है। यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जिस ब्लॉक में लिया उसको ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, और उस ब्लॉक में जो स्कूल है राजकीय है वहाँ कहाँ लिया है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी का कक्षा स्तर, उसका कक्षा स्तर क्या था, क्योंकि ये उम्र 6 वर्ष का है तो इसका पूर्व प्राथमिक स्तर रहेगा। फिर इसको अगर हमने प्रवेश दे दिया है तो किस डेट को, किस दिनांक को प्रवेश दिया, उस डेट को यहाँ पर हमको चढ़ाना है। प्रवेशित कक्षा, किस कक्षा में इसको हमने प्रवेश दिया वो कक्षाएं चढ़ानी है। जैसे माना कि हमने पहली कक्षा में दिया है तो यहाँ पर पहली कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे।
और इस बालक या बालिका की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि क्या है, वो यहाँ पर हम चढ़ाएंगे। और यहाँ आने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये मुख्य धारा से जुड़ जाएगा और हमारा जो CRCPF मॉड्यूल है यहाँ से ये बालक मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार आपको CRC मॉड्यूल में प्रत्येक बच्चे का अपडेशन करना अनिवार्य है। धन्यवाद।